हरिवंश। श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। तो बहुत लोगों का प्रश्न है मेरे से कि आप बच्चों के साथ पूजा कैसे कर पाते हैं, मतलब कि मैनेज कैसे कर पाते हैं अपनी पूजा को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, पूजा तो हर कोई करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। अब हर काम हर कोई करता है, खाना खाता है, घूमने जाता है, हर पार्टी का, हर चीज का टाइम निकाल लेता है। बस एक पूजा ही है जिसका टाइम इंसान नहीं निकाल पाता और बोलता है कि हम कैसे करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, ये छोटा जय, रिद्धि, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं इनके साथ अपनी पूजा का टाइम मैनेज करती हूँ, अपना टाइम निकालती हूँ कि भैया कैसे मुझे पूजा करनी है, किस टाइम पे मुझे पाठ करना है, किस टाइम श्री 84 जी का पाठ करना है, किस टाइम श्रीमद् भागवत का पाठ करना है, और किस टाइम अपने श्री कान्हा जी के वस्त्र धोने हैं या फिर वस्त्र स्टिच करने हैं। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप धार्मिक चीजों में जुड़ेंगे ना तो फिर अंदर 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 बहुत सारे आपको काम दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी दिनचर्या बताती हूँ पूजा की। छोटा सा बताऊंगी पर शायद मेरी इस वीडियो से किसी को लाभ मिल पाए। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, एक साथ हम सोचते हैं कि हम सारी चीज कर ले, वो पॉसिबल नहीं होती है। हमें एक साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं जब सुबह उठती हूँ, सबसे पहले सुबह उठ के मैं जो भी दिनचर्या रहती है अपना नहाना धोने की, नहा धो के फिर मंदिर में जाती हूँ। मंदिर की साफ सफाई करने में टाइम लग जाता है, हर चीज में टाइम लगता है। मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर भगवान जी को भी नहलाना होता है, वस्त्र चेंज करने होते हैं, जो भी होता है वो सब करके और फिर दिया जला के अपना मंत्र स्टार्ट कर लेती हूँ। मंत्र जपना, मंत्र सबसे पहले मैं मंत्र जप करती हूँ अपना। तो मंत्र में देखो 11 माला तो कंपलसरी है ही। हर जिसने भी दीक्षा ली होगी या फिर जो शरणागति में होगा उन्हें पता होगा कि 11 माला तो करनी होती है। तो 11 माला में से नाम जप करना होता है, थोड़ा लंबा मंत्र होता है नाम जप का। तो वो अगर 11 माला पॉसिबल नहीं है आपको कर पानी एक साथ में, तो कुछ माला कर लीजिए। जैसे मैं थोड़ी माला करती हूँ सुबह, जैसे उठती हूँ पूजा पाठ अपना जो करती हूँ, थोड़ी माला सुबह करती हूँ। फिर मैं इन बच्चों का दोनों को सुबह उठाती हूँ, मिल्क पिलाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, इनका लंच प्रिपेयर करती हूँ, फिर इनको रेडी करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। जब ये स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का भी खाना बनाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कराती हूँ। ताकि देखो, हम पूजा में बैठे हैं और हम किसी को भूखा छोड़ के बैठे हैं कि भैया तुम्हारा बाद में करेंगे, पहले हम अपनी पूजा कर लें, तो वो पूजा हमारी लगती नहीं है। हमारा माइंड तो सारा खाने में अटका हुआ है और हम गए हैं पूजा करने के लिए, जप कर रहे हैं, अपना नाम जप कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान ना खाने में ही रहता है, मतलब खाना बनाना है। एक लेडीज को चिंता होती है कि भैया हमें काम करना है, तो मैं सारा काम पहले कर लेती हूँ आराम से, उनको भी दे दिया आराम से निश्चिंत होके। फिर मैं अपना मंदिर में दोबारा जाती हूँ, जो मेरी शेष पूजा रह जाती है जैसे कि नाम जप, तो फिर मैं अपनी माला पूरी करती हूँ, 11 माला पूरी कर लेती हूँ। अपने श्रीमद् भागवत जी का श्लोक पढ़ती हूँ, जिसमें 1 श्लोक या 2 श्लोक डेली के पढ़ने होते हैं, वो मैं पढ़ लेती हूँ। और जब मैं आती हूँ उसके बाद श्रीमद् भागवत का अपना पाठ करती हूँ, जिसमें मैं 1 या 2 ही श्लोक कर पाती हूँ डेली की, और भी चीजें करनी होती है। तो फिर जो डेली का नियम है वो रहना चाहिए इंसान का, 1 या 2 श्लोक रहते हैं मेरे। उसके बाद मैं 12 पद पढ़ती हूँ श्री 84 जी के, जो कि पढ़ती हूँ श्री 84 जी के, जो 7 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। 12 सत्ते 84, तो एक दिन में 12 पद पढ़ने होते हैं। तो ये 3 नियम मैंने ले रखे हैं जो कि मैं करती हूँ डेली। तो आप भी अपनी लाइफ में एक छोटा सा नियम ले सकते हैं, जैसे कि कोई पद पढ़ने का कि डेली हमें 1 पद पढ़ना है, या फिर हमें इतनी माला करनी है, नाम जप करना है। तो इससे ना आप एक रूटीन में आ जाते हैं, तो वो रूटीन आपका फिर छूटता नहीं है। आप कुछ दिन करके देखेंगे ना तो आपको खुद से अनुभव होगा कि हम जिस दिन नहीं करते ना, या जिस दिन काम के प्रेशर ज्यादा होता है या फिर हमें काम और भी बहुत सारे होते हैं तो हम नहीं कर पाते, अंदर से एक बेचैनी से होने लगती है कि नहीं हमें वो चीज करनी है। तो जब सारा काम में खत्म हो जाता है ना, जब कहीं जाना हो, कहीं आना हो, तो उसके बाद वो काम करके ही मैं अपना सोती हूँ, क्योंकि एक बेचैनी सी लगी रहती है। आप लोग भी करें, एक नियम ले, थोड़ा सा टाइम पूजा के लिए भी निकाले, पूजा के लिए जरूर निकाले, क्योंकि देखो ये जीवन भागता दौड़ती में सब काम हम कर सकते हैं, बस एक पूजा ही है जो कि हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों जय? यस। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बहुत पूजा पाठी हैं, ये भी पूजा पाठ करते हैं, इनको भी श्री 84 जी के पद याद है,
श्रीमद् भागवत के। कुछ छोटे बच्चे हैं ना, माँ बाप का ये होता है रोल कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बहुत लोग होते हैं जिन गलत करें तो भी बोलते हैं लोग, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, अच्छे में भी बोलेंगे बुरे में भी बोलेंगे, इसलिए अच्छा काम करेंगे तो वो भी बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जो कि मेरे दोनों बच्चों को याद है, वो महामंत्र में है। रिद्धि सुनाएंगी पहले आपको। ओम कृष्णाय सुनाओ रिद्धि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत अच्छा रिद्धि, बहुत अच्छा। तो ये रिद्धि को भी आता है और जय को भी आता है। जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर करें। अगर किसी को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो से कि हाँ भैया हमें भी पूजा करनी चाहिए, तो ये वीडियो सब पे पहुंचनी चाहिए। और हम इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, आपका लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।